फ्रेंड्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले हमें कोड ऑफ सर्कल के बारे में जानना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक सर्कल लिया है, जैसे कि ये सर्कल लिया है। इस सर्कल पे मैंने 2 पॉइंट पकड़े हैं, ए और बी। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ तो ये हम बोलेंगे कि ये कोड ऑफ सर्कल है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जैसे कि ये सर्कल है और हमने इसमें एक कोड ली है ए बी और इसका सेंटर ओ है। अगर मैं इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालता हूं इस ए बी कोड पर, ये अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए एक परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये जो कोड है ये इसका जो परपेंडिकुलर है इसको 2 हिस्सों में बांट देगा। तो यानी कि ए टी बराबर टी बी, ये हमारा यहाँ से होगा। कहने का मतलब ये है, अगर सर्कल के सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो कोड 2 हिस्सों में बराबर बढ़ जाती है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम, जैसे कि ये कोड हमने सी डी ली है। अगर यहाँ सेंटर से अगर इस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये जो पॉइंट होगा ये इस कोड को 2 हिस्सों में बराबर बांट देगा। अगर ये पूरी यहाँ पे 16 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर में बढ़ जाएगी। दूसरा हमें यहाँ पे जानना है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल उसको बोलते हैं कि कोई 2 सर्कल भी बोल सकते हैं हम, यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं, 4 भी, जितने मर्जी उतने सर्कल हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है उनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। का सेंटर है ये, अगर इसके बाहर एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया जाए, अगर उसका भी सेंटर यही हो तो हम इन दोनों सर्कल को बोलेंगे कि ये जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ऐसे ही हम एक सर्कल और ड्रॉ कर सकते हैं जिसका सेंटर यही हो, तो वो सब मिला के हम क्या बोल देंगे कि ये जो है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अब हमने जान लिया है कि कोड क्या होता है। दूसरा हमने जान लिया है कि अगर सर्कल के सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो उसको 2 हिस्सों में वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले ये पॉइंट हमारे क्लियर होने चाहिए थे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिए गए हैं, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ कोड बतानी है। लार्जर सर्कल की कोड है ये, जो कि विच टच द स्मॉलर सर्कल। तो हम इसकी फिगर बना लेते हैं। एक सर्कल हम ये लेते हैं, एक सर्कल हम इसके बाहर ये लेते हैं। इस सर्कल का सेंटर ये हम ओ इसका नाम दे रहे हैं। ये अगर हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल लेने हैं तो अंदर का जो सेंटर होगा बाहर वाले का सेंटर भी वही होगा। अब यहाँ पे बात कर रहा है वो कोड के बारे में, लेंथ ऑफ कोड निकलवा रहा है लार्जर सर्कल की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कोड ड्रॉ करते हैं। ये हमने कोड ड्रॉ करी, साथ के साथ उसने लिखा था ये जो कोड है ये टच करती है स्मॉलर सर्कल को। तो स्मॉलर सर्कल को ये टच कर रही है, तो हम ऐसी कोड बनाएंगे जो वो बाहर वाले सर्कल के लिए तो कोड हो और अंदर वाले सर्कल के लिए वो टेंजेंट हो। तो हमने इसका नाम दिया ए बी। तो ये जो कोड है ये टेंजेंट है अंदर वाले के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम यहाँ पे जहाँ पे टच कर रही है इसका नाम हमने दे दिया सी। अब हमने ओ को सी से ज्वाइन करा दिया। ये रेडियस है अंदर वाले सर्कल की, तो रेडियस अंदर वाले सर्कल का 3 है और बाहर वाले सर्कल का जो रेडियस है ये 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है ए बी की लेंथ। ए बी की लेंथ बताने के लिए हम चलते हैं ट्रायंगल। सबसे पहले हमने जो किया है उसको हम लिख देते हैं कि हमने एक सर्कल लिया है, हमने 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिए हैं जिनका सेंटर O है और यहाँ पे ए बी एक कोड ली है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है C पॉइंट पे। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेट अस कंसीडर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। हम 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लेते हैं विद सेंटर O, जिनका सेंटर O है, एंड AB इज टेंजेंट, AB इज कोड,
AB is a chord of larger circle which touch smaller circle at point C पॉइंट पे स्मॉलर सर्कल को ये टच कर रहा है। तो ये जो हमने लिया है, हमने इसको लिख दिया है। अब यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन लिख देते हैं। गिवन जो है OC बराबर 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, एंड OA बराबर 5 सेंटीमीटर, ये बाहर वाले सर्कल का रेडियस है। तो हमने इस चीज को लिख दिया है। अब हमें AB का लेंथ निकालना है, तो अब करते हैं। हम सबसे पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ACO इस ट्रायंगल में चलते हैं। इस ट्रायंगल में OC जो है परपेंडिकुलर है AB पे, ये OC AB पे परपेंडिकुलर होगी क्योंकि ये टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल के लिए। तो फिर ये रेडियस है, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल बनता है 90 का। तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, और इसका रीजन लिख देंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, कि रेडियस जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो हमने इसको लिख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये ACO राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। बाई लिखेंगे, बाई, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम बाई पाइथागोरस थ्योरम से ये लिख सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर AO का स्क्वायर बराबर होगा OC के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के। यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। OC ये है तो ये हो जाएगा 9, और AC हमें यहाँ पे निकालनी है। AC इसलिए निकाल रहे हैं, अगर हमारे पास AC होगी, जो भी AC आएगी हम उसका डबल कर देंगे तो ये AB आ जाएगी। क्यों डबल करने पे AB आ जाएगी? क्योंकि ये एक कोड है और सेंटर से ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सेंटर से जो ये रेडियस डाली गई है इस कोड से ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो फिर ये बराबर बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट हुआ होगा। तो इस वजह से हम AC का डबल करेंगे तो AB आ जाएगा। तो यहाँ AC स्क्वायर, अब हम करते हैं इसको इधर करेंगे, ये हो जाएगा 16, और AC की वैल्यू आ जाएगी 4। हमारी ये जो AC की वैल्यू है ये 4 आई। हमें निकालना है AB, तो AB हो जाएगा हमारे यहाँ 2 इंटू AC। AB जो डबल होगा AC का, तो AC की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, तो ये 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।